इधर पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते हमलों और सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के प्रमुख मोहम्मद हसन अखुंद को एक चिट्ठी लिखी। दावा है कि उस चिट्ठी में उन्होंने दोनों देशों से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की अपील की। क्योंकि आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान के लिए एक चुनौती बन चुका है। पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान की सरकार के साथ समझौता टूटने के बाद से इस आतंकी संगठन ने कई शहरों को दहला दिया। पेशावर में एक आत्मघाती हमला कर उसने 100 से ज्यादा पुलिस वालों की जान ले ली थी। इसी महीने की 6 तारीख को टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के त्रिचाल जिले पर हमला कर वहां कब्जा करने का दावा किया। इसलिए पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि तालिबान के बढ़ते हमले से परेशान होकर और सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने अफगानिस्तान के प्रमुख मोहम्मद हसन अखुंद को एक चिट्ठी लिखी। दावा है कि इसी चिट्ठी में उन्होंने तालिबान को दोहा समझौते की याद दिलाई और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ नहीं होने देने की अपील की। इस बीच कंगाल हो चुके पाकिस्तान में इमारतों की तहखानों से करोड़ों की विदेशी करेंसी बरामद होने की खबर सामने आई। मतलब विदेशी कर्ज पर दिन काट रहे पाकिस्तान के नेता और अफसरों ने विदेशी मुद्रा पर डाका डाल दिया। पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान की सरकार ने हवाला कारोबार के खिलाफ पूरे देश में अभियान छेड़ रखा है और इसी कड़ी में वहां की जांच एजेंसी FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रावलपिंडी में एक इमारत के बेसमेंट में करोड़ों की विदेशी करेंसी मिली। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक उस बेसमेंट में 13 लोहे के बड़े डिजिटल लॉकर भी मिले हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि ये बिल्डिंग एक मीडिया चैनल के मालिक की है। इसके अलावा झेलम शहर में भी एक इमारत के बेसमेंट से विदेशी करेंसी बरामद हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 8 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 65,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार है। इनमें 3 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ IMF से मिले हैं, जबकि बाकी का पैसा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं। उधर पाकिस्तान ने IMF से कर्ज लेने के लिए यूक्रेन को हथियार देने की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। एक रोज पहले अमेरिकी वेबसाइट द इंटरसेप्ट ने दावा किया कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने की शर्त पर ही पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिला था। IMF एक ऐसी संस्था है जो कर्ज में डूबे देशों को उबारने में उनकी मदद करती है, जिसने जुलाई में पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ का कर्ज दिया था। अमेरिकी वेबसाइट द इंटरसेप्ट का दावा है कि इस पैसे के लिए पाकिस्तान को अमेरिका के साथ एक सीक्रेट डील करनी पड़ी थी और वो ये डील थी कि IMF से पाकिस्तान को पैसा तभी मिलेगा जब वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान बौखला गया और उसने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की बात से इनकार कर दिया, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने रूस और यूक्रेन की जंग में तटस्थ रहने का दावा किया था। लेकिन दावा है कि IMF से लोन लेने के लिए उसने पुतिन को भी धोखा दिया, क्योंकि पाकिस्तान की हालत पर तरस खाकर हाल ही में रूस ने उसे लाखों टन गेहूं भेजी थी। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने कर्ज के लिए अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। इधर यूक्रेन जंग के बीच विस्फोटकों से भरा ड्रोन मिलने पर नेटो देश बल्गेरिया चौकन्ना हो गया और बल्गेरिया की सेना को ये ड्रोन काला सागर के किनारे मिला, जिसके बाद उसने ड्रोन की जांच की और ड्रोन में लगे विस्फोटक को उड़ा दिया। बल्गेरिया की सेना ने यह धमाका करते हुए पूरी सावधानी बरती। बल्गेरिया की सरकार ने ब्लैक सी के किनारे मिले इस ड्रोन का कनेक्शन रूस से जोड़ा। हालांकि वो ये नहीं बता पाई कि ड्रोन कहां से आया, लेकिन उसने ड्रोन की जांच शुरू कर दी, जिसके लिए उसने ड्रोन में लगे विस्फोटक को उड़ा दिया, क्योंकि जांच में मिला कि बिना विस्फोटक उड़ाए ड्रोन को उसकी जगह से हिलाया नहीं जा सकता। ये ड्रोन 2 दिन पहले बल्गेरिया में ब्लैक सी के किनारे मिला, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। अटकलें लगी कि ड्रोन के तार रूस यूक्रेन जंग से जुड़े हैं।